जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। उस चैप्टर का नाम है भारत में जैव विविधता। तो दोस्तों जैव विविधता से संबंधित एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 36 प्रश्न पूरे कर दिए हैं। 36 प्रश्न व्याख्या सहित देख लिए हैं। तो दोस्तों इस क्लास में आज 37वां नंबर प्रश्न करेंगे। दोस्तों आपको हर पॉइंट अच्छे से करते हुए चलना है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। शॉर्ट नोट बनाना है। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की, जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज से संबंधित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हर प्रश्न की व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। आपको शॉर्ट नोट बनाना है हर प्रश्न का, छोटे में। दोस्तों पहला कथन देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कि जो जैव विविधता है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जैव विविधता केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित नहीं है, लेकिन ये अलग अलग प्रभावी संचय में भी स्थित है। अगला है गर्म और आर्द्र होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता घटती जाती है। तो ये वाला कथन गलत, बिल्कुल सही है। क्यों? जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और वर्षा अधिक होती है और गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। लेकिन ध्रुवों की ओर ठंड अधिक पड़ती है, वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर जैव विविधता घटती जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर। तो दूसरा कथन एकदम सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आंसर हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। क्या दे रखा है व्याख्या में? जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां जैव विविधता का प्रभावी संचय होता है, जो कि मानव के कारण संकटग्रस्त होने लगा है। जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है। ये इसमें दे रखा है इसकी व्याख्या में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि दो कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला है संगाई हिरण एक संकटापन्न प्रजाति है। तो दोस्तों याद रखना, जो संगाई हिरण है वो एक संकटापन्न प्रजाति है। यानी कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें संकटापन्न प्रजाति है। अगला है इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों एकदम सही है। जो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण पाया जाता है और ये IUCN की रेड लिस्ट में कैसा है? एकदम संकटापन्न स्थिति में। दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको। व्याख्या में देख लेते हैं। पहले आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। व्याख्या देखते हैं। मणिपुरी बिरो एंटलर्ड हिरण, जिसे संगाई कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में ही पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है। कौन सा? संगाई हिरण। याद रहेंगे ये पॉइंट, याद रहेंगे। अगला है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए। ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए निल्सोनिया नाइग्रिकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यानी कि जो ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ है उसके संदर्भ में पॉइंट दे रखे हैं। दो पॉइंट है, एक एक करके पॉइंटों को पढ़ते हैं। पहला कथन है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए को IUCN द्वारा वन में विलुप्त घोषित किया गया है। वन में क्या किया गया है? वन में विलुप्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो सॉफ्ट ब्लैक कछुए हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में कैसे हैं? वो संकटापन्न ग्रस्त घोषित किए गए हैं, कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त। कैसे? संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किए गए, ना कि विलुप्त। तो दोस्तों पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। याद रहेगा, संकटपन्न है कौन? ब्लैक सॉफ्टवेल कछुए। अगला है सॉफ्टवेल कछुओं के परीक्षण और पहचान के लिए एनवायरमेंटल DNA यानी कि eDNA तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एकदम ये वाला कथन सही है। याद रखना, सॉफ्ट सेल कछुए के परीक्षण के लिए एनवायरमेंटल DNA तकनीक का
तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर इसमें राइट होगा। दोस्तों ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए के बारे में व्याख्या में पढ़ते हैं, अच्छे से पूरी व्याख्या दे रखी है। व्याख्या में दे रखा है कि ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ या निल्सोनिया नाइग्रिकेन, जिसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया, अतः पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है ब्लैक सॉफ्ट पेल कछुआ निल्सोनिया नाइग्रिकेल IUCN दर्जा गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि CR है। दूसरा है इंडियन सॉफ्ट सेल कछुआ यानी कि निल्सोनिया गंगेटिका जो है IUCN रेड लिस्ट द्वारा दर्जा संकटग्रस्त है यानी कि EA है। अगला है इंडियन नैरो हेडेड कछुआ चित्रा इंडिका IUCN का दर्जा है, इसमें संकटग्रस्त है ये भी। अगला है वन तथा मंदिर के तालाबों में स्वच्छ जल के कछुओं का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एनवायरमेंटल DNA यानी कि eDNA परीक्षण तकनीकी का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन दूसरा सही है। अगला है हमारा आरीवाडा विश्व में कछुए की कुछ विशिष्ट प्रजातियों द्वारा विशेष प्रकार के घोंसले बनाने की परिघटना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कछुआ या कछुए इस परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन से कछुआ हैं जो इस परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। तो वो प्रदर्शित करते हैं, एक तो करता है ऑलिव रेडले कछुआ, दूसरा करता है कैप रेडले। याद रहेगा ऑलिव रेडले और कैप रेडले इस परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 1 और 2 बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं आरीविडा विश्व कछुए की कुछ विशिष्ट प्रजाति के बारे में। आरीवाडा स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ आगमन है। यह अत्यधिक संख्या में घोंसले जिसे नीड़ बनाने मास नेस्टिंग का व्यवहार है। केवल ऑलिव रेडले और कैंप रेडले समुद्री कछुए की 2 प्रजातियां हैं जो इस घोंसले बनाने की विशिष्ट परिघटना को प्रदर्शित करती हैं, अतः कथन 1 और 2 सही है। अगला है ऑलिव रेडले प्रशांत तटों के मैक्सिको, मध्य अमेरिका एवं भारत में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं। यह रात्रि के समय घोंसले या नीड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नीड बनाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नीलगिरी मार्टेन के संदर्भ में। क्या नाम है, याद रहेगा नीलगिरी मार्टेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रजाति संकटग्रस्त जातियों की IUCN की लाल सूची में असुरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है, यानी कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें नीलगिरी मार्टेन असुरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध की गई है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है। दूसरा, यह भारत के पूर्वी घाटों के स्थानिक है। तो दोस्तों आपको बता दें ये कथन क्या है, गलत है। क्यों, जो है नीलगिरी मार्टेन ये भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी घाटों में, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। एक कथन केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। नीलगिरी मार्टेन के बारे में व्याख्या में दे रखा है कि नीलगिरी मार्टेन पश्चिमी घाटों पर पाए जाने वाला नीलगिरी मार्टेन दिखने में सीबिट एक प्रकार की बिल्ली और नेवेल जैसा है और यह ऊंचाई पर रहना पसंद करता है, इसलिए कथन दूसरा गलत है। नीलगिरी मार्टेन प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची में सुभेद्य या वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है क्योंकि इसकी वैश्विक आबादी 1000 से कम है। याद रहेगा 1000 से कम है। अगला प्रश्न है IUCN की लाल सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि IUCN की लाल सूची है उसके संदर्भ में दे रखा है। उसमें है सही कथन पूछा हुआ है। उसमें पहला कथन दे रखा है यह केवल पशु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर विश्व का सबसे व्यापक सूचना स्रोत है। तो दोस्तों आपको बताना है ये कथन क्या है हमारा गलत है। क्यों, ये पशु के साथ साथ पौधों के साथ साथ कवक की
वैश्विक संरक्षण स्थिति के बारे में बताता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह लक्षित संरक्षित अपेक्षित प्रजातियों एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रमुख स्थलों को चिन्हित करता है। क्या करता है? चिन्हित करता है। तो दोस्तों ये वाला कथन सही है। अगला है, इसने नीलगिरी तहर को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। कौन है? नीलगिरी तहर। तो उसे क्या किया है? संकटग्रस्त सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये भी सही है। नीलगिरी तहर क्या है? ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हो चुका है, इसलिए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। संकटग्रस्त जातियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह पशुओं, कवक, पौधों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर विश्व का सबसे व्यापक सूचना स्रोत है, अतः कथन फर्स्ट सही नहीं है। अगला है, IUCN की लाल सूची न केवल उन लक्षित प्रजातियों की पहचान करने हेतु महत्वपूर्ण है जैसे लक्षित संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि संरक्षित होने वाले प्रमुख स्थलों एवं आवासों की पहचान करके संरक्षण एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला है, नीलगिरी तहर जिसे IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कथन इसलिए 3 भी सही है। एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले 2 वर्षों में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में इसकी आबादी बढ़ी है। जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नीलगिरी तहर की आबादी बढ़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एशियाई शेर नहीं पाए जाते? यानी कि इसमें से कौन से क्षेत्र में एशियाई शेर वो नहीं पाए जाते? तो वो नहीं पाए जाते पनिया में, गिरनार में और मितियाला में पाए जाते हैं, लेकिन रत्न महल में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? रत्न महल में नहीं पाए जाते। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के बारे में दे रखा है कि जंगली एशियाई शेर की जनसंख्या गुजरात में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है: गिर राष्ट्रीय उद्यान, पनिया अभ्यारण्य, मितियावाला राष्ट्रीय उद्यान और गिरनार अभ्यारण्य, इन चारों में संरक्षित है। अगला पॉइंट है, रतन महल स्लॉथ भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्लॉथ भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तेंदुए, ताड़, गंधबिलाव, भारतीय गंधबिलाव, चौसिंगा मृग, लंगूर, लोटन, फुलसुंगी, बड़े हरे, बारवेट, रामगंगारा, सर्प, गरुड़, स्लेटी जंगली मुर्गा और पिट वाइपर भी पाए जाते हैं। ये इतने जानवर इसमें पाए जाते हैं रतन महल में। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण संघ की लाल सूची में निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो संकट प्रजाति के रूप में किसके लिए वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है शेर पूंछ वाला मैकोंग, जो शेर है वो पूंछ वाला मैकोंग के लिए। और किसके लिए किया गया? और किया गया लाल पांडा। लाल पांडा क्या है? संकटग्रस्त है। लाल पांडा संकटग्रस्त है। इसकी बात करें हंगुल, तो ये हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। किसका? जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हंगुल। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। दोस्तों इन चारों के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं एक एक करके। इसमें आंसर में ऑप्शन ए राइट होगा। 2 और 4 एक एक करके चारों के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। पहला है शेर पूंछ मैकोंग। शेर पूंछ मैकोंग को यह नाम इसकी पूंछ के अंत में काले रंग के फर या एक शेर की तरह के कारण दिया गया है। इसे संकटग्रस्त जातियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है रेड पांडा। यह आकार में घरेलू बिल्ली की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसका शरीर एक भालू की तरह होता है और इसके मोटे फर लाल रंग के होते हैं। इसे संकटग्रस्त जातियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला है हंगुल।
हंगुल के बारे में देख लेते हैं। हंगुल यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु हंगुल यह कश्मीरी लाल हिरण है। वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है। इसे संकटग्रस्त जातियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। याद रहेंगे पॉइंट, याद रहेंगे। अगला रह गया हमारा भारतीय घुड़सवार, उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय घुड़सवार, उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय घुड़सवार भारतीय जंगली गधा या एशियाई खर और नंगा की उप प्रजाति है। हंगुल व भारतीय घुड़सवार दोनों को ही संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संकट के निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। याद रहेगा। अगला है प्रश्न, ऑर्टोलन बंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्टोलन बंटिंग के संदर्भ में क्या नाम है? ऑर्टोलन बंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में संकट मुक्त श्रेणी में शामिल किया गया है, तो एकदम सही है। यह पश्चिमी घाट का किसका? यह पश्चिमी घाट का स्थानिक पशु है। किसका? पश्चिमी घाट का। तो दोस्तों यह मंगोलिया अफ्रीका तक प्रवास करता है। गर्मियों में यह पश्चिमी यूरोप तथा सर्दियों में अफ्रीका अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास करता है। यह भारत के पश्चिमी घाट का देशज प्राणी है। ये पश्चिमी घाट का स्थानिक नहीं देशज प्राणी है। कैसा है? देशज प्राणी है। यह मंगोलिया है, अफ्रीका है आदि में निवास करता है, तो इसलिए पश्चिमी घाट का, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। पश्चिम घाट का भारत में पश्चिम घाट का देशज प्राणी है, अफ्रीका है, मंगोलिया है आदि में ये पाया जाता है, यूरोप में प्रजनन करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, ऑप्शन ए इसमें आंसर राइट होगा। इन दोनों के बारे में यानी कि ऑर्टोलन बंटिंग के बारे में व्याख्या में पढ़ते हैं हम। ऑर्टोलन बंटिंग एक पक्षी है जो मंगोलिया से यूरोप तक प्रजनन करता है तथा पश्चिम एशिया से होते हुए अफ्रीका तक प्रवास करता है। गर्मियों में यह पश्चिमी यूरोप तथा सर्दियों में अफ्रीका तथा अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास करता जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट का देशज प्राणी नहीं है। याद रहेगा, यह भारत के पश्चिमी घाट का देशज प्राणी नहीं है, यानी कि ये स्थानिक नहीं है। यह पॉइंट गलत हो गया, सॉरी उसके लिए, ये गलत हो गया था हमारा, उसे ठीक कर लेना। देशज प्राणी नहीं है, अतः कथन दूसरा सही नहीं। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु IUCN की लाल सूची IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में यह संकट मुक्त या कम चिंतनीय है, अतः श्रेणी में शामिल किया गया, कम चिंतनीय श्रेणी में शामिल किया गया, संकट मुक्त एवं कम चिंतनीय में शामिल किया गया। दोस्तों उस पॉइंट को याद रखना, ये भारत का, यह पश्चिमी घाट का स्थानिक नहीं है, इसलिए गलत है। ये पश्चिमी घाट का, भारत में पश्चिमी घाट का स्थानिक नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं? इनमें से कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं? पश्चिमी अफ्रीकी वाला गैंडा, यात्री पैसेंजर कबूतर और तस्मानिया बाघ और डोडो। तो दोस्तों ये चारों क्या हैं? ये चारों विलुप्त हो चुकी हैं। इन चारों के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। चारों के बारे में हम व्याख्या में पढ़ लेते हैं। पश्चिम अफ्रीकी काला गैंडा काले गैंडे की उप प्रजाति है जो एक समय में उप सराई अफ्रीका में स्थानिक थी। वर्ष 2006 के सर्वेक्षण में इस प्रजाति की उपस्थिति के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष 2011 में इसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है। तस्मानिया बाघ को उसके शरीर पर उपस्थित धारियों के कारण थाईलेसिनस भी कहा जाता है। संरक्षित नमूनों का प्रयोग करके पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसके माइटोकॉन्ड्रिया DNA का सफलतापूर्वक अनुक्रमण किया है। आगे देख लेते हैं यात्री पैसेंजर कबूतर के बारे में। देख लेते हैं।
अगला पॉइंट है यात्री पैसेंजर कबूतर। किसी समय कुल पक्षी आबादी में इनकी संख्या 25 से 40% तक होती थी। उत्तरी अमेरिका में यूरोपियों के आगमन के इन समय इन पक्षियों की संख्या 3 से 5 बिलियन थी। मार्था नामक आखिरी यात्री कबूतर का वर्ष 1914 में सिनसिनाटी चिड़ियाघर में 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कब हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न है हमारा डोडा। डोडो जो है, डोडो मॉरिशस में स्थानिक डोडो संभवतः सबसे प्रसिद्ध विलुप्त प्रजाति है। उड़ने में असमर्थ इस पक्षी का पहला उल्लेख वर्ष 1598 में डच नाविकों द्वारा किया गया था। वर्ष 1662 में यह आखिरी बार नजर आया था। अगला प्रश्न है बेचुर गाय के संदर्भ में। बेचुर गाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा हुआ है सही कथन कौन सा है। कौन सा सही कथन है? दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला कथन है बेचुर विश्व की सबसे छोटी गाय है। जो बेचुर है वो विश्व की सबसे छोटी गाय है। तो दोस्तों इतना कथन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। ये बेचुर क्या है? विश्व की सबसे छोटी गाय है। अगला है यह तमिलनाडु की स्थानिक है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखने योग्य है, ये तमिलनाडु की नहीं, ये केरल की स्थानिक है, ना कि तमिलनाडु की। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। इतना कथन सही है, बेचुर विश्व की सबसे छोटी गाय है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यह केरल की स्थानिक है, तब सही होता है, इसलिए हमने गलत कर दिया। दूसरा है यह विदेशी संकर नस्ल यथा जर्सी, होल्स्टीन, फ्राइजियन इत्यादि की तुलना में अधिक दूध देती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, ये गाय है बेचुर गाय, ये विदेशी गायों की तुलना में आधा दूध देती है। कितना? आधा दूध देती है, ना कि अधिक। आधा दूध देती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें तो दोनों कथन हमारे गलत हो गए, ना तो 1 और ना ही दूसरा। इसकी व्याख्या में पढ़ लेते हैं अच्छे से। बेचुर गाय। बेचुर गाय विश्व की सबसे छोटी गाय है और केरल के कोट्टायम जिले के बेचुर की स्थानिक है। यह केरल के कोट्टायम, एर्नाकुलम, आलपुष्पा कटिबंध में पाई जाती है। अगला है बेचुर गाय विदेशी नस्ल की अपेक्षा कम दूध देती है, दैनिक आधार पर लगभग 2 से 3 लीटर, जो विदेशी नस्लों में लगभग आधा है, लेकिन इन्हें देखभाल की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न हमारा, यह प्रजाति खुली घास भूसियों तथा ज्वार, मूंगफली एवं अरहर के खेतों में पाई जाती है। उनकी उत्तरजीविता आवारा कुत्तों के कारण खतरे में है, जो उनके अंडों तथा बच्चों पर हमला कर देते हैं। इसके संरक्षण के लिए गोडावण नामक परियोजना शुरू की गई है। इस प्रजाति की पहचान कीजिए। तो इस कौन सी प्रजाति है? वो प्रजाति का नाम है सोन चिरैया। सोन चिरैया प्रजाति है, इसके बारे में सोन चिरैया। आगे देखते हैं सोन चिरैया के बारे में। सोन चिरैया सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसका वजन 15 किलोग्राम तक तथा ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। आगे देख लेते हैं इसके पॉइंट। आगे पॉइंट देखा है, उनकी उत्तरजीविता आवारा कुत्तों के कारण खतरे में है, जो उनके अंडों तथा छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं। सोन चिरैया, जिसे गोडावन भी कहा जाता है, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। कौन? गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी, जिसे सोन चिरैया कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने गोडावण परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के इस पक्षी के संरक्षण को लक्षित किया गया है, जिससे अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना एवं गोंडावन के पर्यावास में जल स्रोतों का निर्माण करना शामिल है। अगला पॉइंट है गोल्डन लंगूर के संदर्भ में। जो गोल्डन लंगूर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डन के संदर्भ में पहला कथन है गोल्डन लंगूर, इसे IUCN द्वारा घोर संकटग्रस्त घोषित किया गया है। कैसा घोषित किया गया है? घोर संकटग्रस्त किया गया है। घोर, इसे संकटापन, इसे दोस्तों इसे कैसा घोषित किया गया है? संकटापन। इसे संकटापन्न घोषित किया गया है, यानी नरवानर श्रेणी में संकटापन्न घोषित किया गया, ना कि संकटग्रस्त घोषित किया, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, यह केवल असम और भूटान
के वनों में पाया जाता है। तो दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गोल्डन लंगूर जो केवल असम और भूटान के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व के 25 संकटापन्न नर वानर श्रेणी प्राइमेट्स में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2016 में IUCN के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन के दौरान निर्णय लिया गया, अतः यह कथन सही नहीं है। दूसरा, इस प्रजाति की घटती संख्या को देखते हुए असम चिड़ियाघर ने इसके प्रजनन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। असम में ये मानस टाइगर अभयारण्य और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित उमानंद मंदिर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टार कछुए के संदर्भ में। भारतीय स्टार कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक मध्यम आकार का कछुआ है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक प्रजाति है, एकदम सही है। दूसरा है, IUCN द्वारा इसे सुभेद्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? सुभेद्य। तो दोस्तों ये भी सही है, IUCN द्वारा सुभेद्य या वल्नरेबल घोषित किया गया है। इस प्रजाति, अगला कथन है, इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में शामिल किया गया है। दोस्तों ये कथन गलत, क्यों? इसे 1972 की 5 में नहीं 6 में घोषित किया गया। किसमें? 5 में नहीं, अनुसूची 4 में शामिल किया गया। कौन सी में? 4 में शामिल किया गया, इनकी 4 में शामिल किया गया, ना कि 5 में। इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 सही है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय स्टार कछुआ एक मध्यम आकार का कछुआ है जो भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है, अतः कथन 1 सही है। अगला है, यह प्रजाति मुख्यतः गुल्म वनों, घास के मैदानों और शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कुछ तटीय गुल्म क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यह कृषि भूमियों, झाड़ी पंक्तियों, बागानों जैसे मानवीय गतिविधियों युक्त क्षेत्रों में भी वास करती हैं। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे है, IUCN की लाल सूची में इसे सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया, इसलिए कथन दूसरा सही है। अगला है, वन्य जीव कानून के तहत प्रजातियों का फर्स्ट से 5 तक रैंक वाली अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया। इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 4 में शामिल प्रजातियों के रूप में संरक्षण प्राप्त है। किसमें? 4 में, ना कि 5 में। अगला है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची रेड डाटा बुक के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है, यानी कि संकटग्रस्त घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है? श्वेत उदरबगला, बंगाल फ्लोरिन और स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, इन तीनों को क्या किया गया है? संकटग्रस्त घोषित किया गया है। श्वेत उदरबगला, बंगाल फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, इन तीनों को क्या किया गया? संकटापन्न घोषित किया गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तीनों के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। IUCN की लाल सूची रेड डाटा बुक के अनुसार निम्न पक्षियों प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त लुप्त प्राय हैं। व्हाइट वेल्ड हेरॉन या श्वेत उदरबगला, व्हाइट वेल्ड हेरॉन, श्वेत उदरबगला, यह एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार के कुछ स्थानों पर पाई जाती है। बंगाल फ्लोरिकन यह एक दुर्लभ बस्टर्ड प्रजाति है जो अपने संभोग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे घास के मैदानों के बीच छुपे हुए नर मादा को लुभाने के लिए भूमि से ऊपर बार बार उछलकर और आगे पीछे उड़कर अपने भूमि अधिकार क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर इसे अत्यधिक विशिष्ट प्रजनन आवास की आवश्यकता होती है। इस कारण यह प्रजाति हमेशा चिंताजनक स्थिति में रहती है। इसके आवास को क्षति पहुंचते ही इसकी आबादी पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। भारत इस प्रजाति के अंतिम कुछ शीतकालीन आवासों में से एक है। अगला प्रश्न है, पेंगोलिन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंगोलिन कथन दे रखा है। पहला, औषधीय कैरोटीनी शल्क और मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है, एकदम राइट है।
यह एक रात्रिचर कीटभक्षी स्तनपायी है, यानी कि यह रात्रिचर है और कीटभक्षी स्तनपायी है। दोस्तों ये भी कथन क्या है, सही है। दोनों कथन इसमें सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें पहले आंसर देख लें कौन सा सही होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पेंगोलिन जो पूरे भारत में पाया जाता है, पेंगोलिन का इसके शल्क के कारण अत्यधिक शिकार किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका औषधीय महत्व होता है तथा इनकी बिक्री सोने से भी अधिक दामों पर की जाती है। आगे देख लेते हैं इसके पॉइंट। आगे पॉइंट दे रखा है, इसके मांस की मांग चीन में भी है तथा यह इसके अवैध व्यापार को प्रोत्साहन करता है। अगला है, पेंगोलिन एक रात्रिचर स्तनपायी है तथा यह दिन के समय गहरे बिलों में आराम करता है। IUCN संरक्षण की स्थिति भारतीय पेंगोलिन संकटापन्न यानी कि इनडेंजर्ड तथा चीनी सुंडा एवं फिलीपींस पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शेर पूंछ मकाक नीलगिरी तहर तथा नीलगिरी लंगूर इस क्षेत्र की विशिष्ट प्रजाति हैं। पश्चिमी घाट की बात हो रही है। शेर पूंछ मकाक नीलगिरी तहर नीलगिरी लंगूर इस क्षेत्र की विशिष्ट प्रजाति है। एकदम राइट है। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये भी सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट है कौन, पश्चिमी घाट। दोनों कथन सही है। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। शेर पूंछ मकाक नीलगिरी तहर तथा नीलगिरी लंगूर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पश्चिमी घाट के क्षेत्र हेतु विशिष्ट हैं। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। कथन 1 सही है। यह विश्व के शीर्ष 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में शामिल है। पश्चिमी घाटों में 400 से अधिक प्रजातियां तथा 7 पृथक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, पूछा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, पश्चिम घाट में उभयचर प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, यानी कि पश्चिमी घाट है उसमें उभयचर प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। दोस्तों ये वाला कथन क्या है हमारा, गलत है। ये वाला कथन गलत। दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर भारत की पारितंत्र विविधता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। दोस्तों ये वाला कथन सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। व्याख्या में देख लेते हैं दोनों कथनों के बारे में। हमारे ये कथन समझ में नहीं आए इसलिए। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसमें से अति महत्वपूर्ण इस प्रकार है। जातीय विविधता, यह विभिन्नता प्रजाति स्तर पर है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की उभयचर प्रजाति की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। दूसरा है, पारिस्थितिकी विविधता, यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, कच्छप, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमि, ज्वारानदमुख और अल्पाइन साद्वल मीडोज की पारितंत्र भिन्नता के स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे की तुलना में अधिक हैं, इसलिए कथन दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ऑलिव रिडले कछुए नीड़न या नेस्टिंग के लिए विश्व के कुछ तटीय इलाकों का दौरा करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ऑलिव रिडले कछुए नीड़न करते हैं? तो नीड़न करते हैं तो ये भारत में करते हैं, मैक्सिको में करते हैं, कोस्टा रिका में करते हैं, तीनों में करते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। याद रखना, भारत, मैक्सिको, कोस्टा रिका जो ऑलिव रिडले कछुए हैं तीनों में अपने घोंसले धरते हैं। अगला है, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं को यह नाम इनकी त्वचा, खोल, पीठ के सामान्य हरे रंग के कारण दिया गया है। ऑलिव रिडले केवल गर्म समुद्र में पाए जाते हैं, जिनमें दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर शामिल हैं। भारत में ओडिशा का समुद्री तट ऑलिव रिडले का सबसे बड़ा सामूहिक निडल स्थल है। इसके बाद मैक्सिको, फिर कोस्टा रिका,
समुद्र तट दूसरे बड़े नीडल स्तर हैं। IUCN की लाल सूची में इसे सुभेद्य या वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कथन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीव घास भूमि में रहता है। यह जीव कैसी घास भूमि में? यह जीव घास भूमि में रहता है। भारत में यह असम विशेषता मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बोरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला है, इस पर आश्रित परजीवी सकिंग लूस है। सकिंग लूस है। यह IUCN की अति संकटापन्न प्रजाति में सम्मिलित है। दोस्तों ये 3 कथन दे रखे हैं, यानी कि यह जीव घास भूमि में रहता है, यह भारत में असम में विशेष है, मानव वन्यजीव अभ्यारण्य में रहता है, बोरनोडी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, यानी कि एक जीव की बात हो रही है। इस जीव पर आश्रित परजीवी कौन सा है? सकिंग लूस है। यह IUCN की अति संकटापन्न प्रजाति में सम्मिलित है। प्रश्न में क्या देखा है, उपयुक्त किस जंतु से संबंधित है? तो ये किस जंतु से संबंधित है? ये पिग्मी हॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिग्मी हॉक से। दोस्तों अगला इसमें की व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त कथन पिग्मी हॉग से संबंधित है। यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। सबसे छोटा जंगली सुअर है। सोसिएबल लैपविंग भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में जाड़े में प्रवास करने वाला पक्षी है। जेरडोंग कारसर आंध्र प्रदेश का स्थानीय पक्षी है। चीरू जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। याद रहेगा, जेरडोंग आंध्र प्रदेश और चीरू जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला है, प्रश्न नंबर अगला है, भारत में लुप्त प्राय जीव रेड पांडा उत्तर पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। एकदम सही है। जो रेड पांडा है ये उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में यानी कि समशीतोष्ण में पाया जाता है। अगला है, तेजी से घटती संख्या के कारण इसे IUCN की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ये भी सही है। ये IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में और ये रेड पांडा ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं 57 प्रश्न तक। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको 58 नंबर प्रश्न के साथ। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों हर क्लास का हमने प्रश्न एकदम व्याख्या सहित आराम से किया है। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो व्याख्या से आप समझ लिए। दोस्तों क्लास में आपको थोड़ी क्वालिटी की तो परेशानी मिलेगी, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो बेहतरीन है, क्योंकि ये दृष्टि IAS के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।